अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एनपीआईटी टिप्स यूट्यूब चैनल HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। आज की हमारी क्लास 4 है जिसमें मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड और इंस्टॉल करना बताऊंगी। इसमें जैसे कि हमने नोटपैड पहले यूज़ किया था जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी होता है, तो उसमें आपको लाइन नंबर और डिफरेंट कलर्स टैग के नहीं दे रहा होता है कि टैग कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से नहीं, क्योंकि नेक्स्ट आगे हमने लॉन्ग कंटेंट राइट करना है जिसमें आपके लिए अगर कोई एरर आ जाए तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा फाइंड करना। तो जैसे कि यहाँ पर हम लिखते होते हैं एंगल ब्रेसेस HTML और एंगल ब्रेसेस क्लॉज, इसके बाद एंगल ब्रेसेस /HTML और एंगल ब्रेसेस क्लॉज। तो ये हमें कोई भी लाइन नंबर शो नहीं करवा रहा। तो जो नोटपैड प्लस प्लस होता है उसमें ऑलरेडी प्री डिफाइन होता है लाइन नंबर। तो अभी हम उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। तो फर्स्टली हमें क्रोम पे जाना होगा। तो यहाँ पर हम जाके अब नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हम आके क्रोम में नोटपैड प्लस प्लस राइट करेंगे तो ये हमारे सामने इसकी फ्रंट पे ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी notepad++.org। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ वर्जन है इसके, लेकिन यहाँ पर जो करंट वर्जन 8.4 है वो दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो बता रहा है कि ये डाउनलोड 64 बिट के लिए है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाउनलोड ओपन करेंगे, शो इन फोल्डर। तो ये देखिए हमारा डाउनलोड हो चुका है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर डिवाइस। तो हम येस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये इंग्लिश का बता रहा है सिलेक्ट लैंग्वेज, तो ओके हम कर देंगे इंग्लिश के लिए। यहाँ पर वो नेक्स्ट कह रहा है तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपने ये सारी स्टेटमेंट पढ़नी है। उसके बाद आपने इन जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई होती है वो उन्होंने यहाँ पर कहा हुआ है, तो आपने यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि डेस्टिनेशन फोल्डर, तो यहाँ पर आपने कोई सा भी फोल्डर का ना नेम चूज़ करना है। लोकल डिस्क में करना चाहते हैं या कौन सी डिस्क में करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको C ड्राइव में भी कर सकते हैं, D में, जिसमें भी आप करना चाहें। तो मैं यहाँ पर E ड्राइव पे क्लिक करती हूँ। E ड्राइव में हमें मेक अ न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर हम इसको C ड्राइव में करते तो इसका ऑलरेडी पाथ होता है, हमें यहाँ पे राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, न्यू फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे कि नई ड्राइव में कर रही हूँ तो यहाँ पर मुझे इसके लिए लिखना पड़ेगा नोटपैड प्लस प्लस, क्योंकि ये हमारा नोटपैड प्लस प्लस है। तो ओके पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर E ड्राइव में रख रहे हैं नोटपैड प्लस प्लस के नाम से। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर जो उन्होंने सेलेक्ट किए हुए उसको ऑटो सेलेक्ट रहने दें और यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर क्रिएट अ शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे तो ये अभी इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर हम फिनिश कर देंगे। तो गाइस ये देखिए हमारे पास नोटपैड का उन्होंने ये फीचर्स के बारे में न्यू वर्जन के
बग फिक्सेस कैसे करने, वो सब कुछ उन्होंने यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर उन्होंने क्या है, अगर आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेट मोर इंफॉर्मेशन ऑन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको वो पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाकर न्यू पर जाएंगे तो हमारे सामने नोटपैड प्लस प्लस ओपन हो गया। यहाँ पर हम HTML का कोड राइट कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेटिंग में जाकर हम इसके स्टाइल कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 26 कर लेती हूँ और इनेबल ग्लोबल फॉन्ट साइज़ के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा जो है फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। यहाँ पर जैसे हम HTML लिखेंगे तो ये देखिए नंबरिंग आ जाएगी। तो ये प्री डिफाइन होती है HTML और HTML क्लोज, इसके बाद /HTML। तो ये हमें नीचे जो हमने टैग लिखे होंगे वो हमें नीचे लिस्ट में दिखाना शुरू कर देगा जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे। तो ये इसका ज़्यादा फ़ायदा है। इसके बाद और इसके अलावा ये हमें बता रहा होता है कि टैग कहाँ से लेके कहाँ तक ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग का टैग यूज़ करेंगे, हेड और एंगल ब्रेसेस क्लोज, एंगल ब्रेसेस ओपन, /, हेड। ये देखें हमें ऐसे जैसे जैसे हम इसके टैग यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे हमें ये लिस्ट प्रोवाइड करता जाएगा। तो हेडिंग के टैग में हमने टाइटल का टैग राइट करते होते हैं, तो यहाँ पर टाइटल का टैग और टाइटल का क्लोजिंग टैग अब यूज़ करेंगे, /, और ये देखें अब हमें ये कंप्लीट लिस्ट दे देगा। इसके बाद हम यहाँ पर जो कुछ भी राइट करेंगे नेक्स्ट वो मैं आपको साथ वीडियो में आपको बताऊंगी। यहाँ पर जैसे हम इसको सेव करेंगे HTML एक्सटेंशन के साथ, तो ये साथ ही अपना कलर चेंज कर देगा। जैसे हम फाइल पे जाते हैं, फाइल में जाकर सेव पे क्लिक करेंगे और ये हमने D ड्राइव में रखा था एक न्यू फोल्डर के नाम से। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास हमारी 4 है आज, क्लास 4 और .html और इसको हम न्यू फोल्डर में सेव करेंगे। जैसे ओपन और सेव पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इसके साथ ही कलर चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस टैग के ऊपर तो ये हमें बताएगा कि HTML का टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट से और 5 तक जा रहा है। यहाँ पर इसकी एंडिंग टैग आ रहा है। तो होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।